हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं कि यहाँ क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, कौन सी वार्म करंट है, कौन सी कोल्ड करंट है, कहने का मतलब है ठंडी और गर्म जलधारा है। जलधाराओं से समझ में आया, महासागरीय जलधाराएं हम लोग पढ़ेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन आते हैं और हर बार हम कंफ्यूज होकर क्वेश्चन ही नहीं हैंडल कर पाते हैं। तो आज के बाद हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धाराओं की अगर मैं बात करूं, महासागरीय धाराओं की, तो इसकी डेफिनेशन तो लिखी हुई है कि सबसे पहले तो आपको दिमाग में रखना है इनकी दिशा निश्चित होती है। ऐसा नहीं है कि इनको पूरब जाना है तो पश्चिम चले जाएंगे, पूरब जाना है मतलब ईस्ट जाना है तो ईस्ट ही जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ जाना है तो नॉर्थ ही जाएंगे। तो इनकी दिशा निश्चित है, निश्चित दिशा में बहुत दूर तक, ऐसा नहीं है 1-2 किलोमीटर जाएंगे, हजारों हजार किलोमीटर ये धाराएं चलती हैं। और ये निश्चित दिशा में बहुत दूर तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को हम बोलते हैं महासागरीय जलधाराएं। धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है गर्म जल धाराएं और एक होती है ठंडी जल धाराएं। गर्म जल धाराएं, देखिए मैं जब भी ज्योग्राफी की क्लास मैंने ली, इससे पहले वाले वीडियोस में भी अक्सर मैंने इक्वेटर के बारे में बताया, वहां पे किस तरीके का लो प्रेशर जोन क्यों होता है ये बताया है ना। यहाँ भी थोड़ा मैं बताऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए, ये इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री, यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, और ये रहा आपका 23.5, ये 23.5 नॉर्थ और साउथ, क्योंकि इस इक्वेटर ने उत्तर और दक्षिण में आपके पृथ्वी को बांट दिया है। उत्तर और दक्षिण में ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा, नीचे क्या होगा, साउथ। तो नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। इस वाले क्षेत्र को 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, जिसको हम बोलते हैं, उत्तर को बोलते हैं कर्क, नीचे को बोलते हैं मकर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ये जो इक्वेटर है ना 0 डिग्री, इसके 10 से 20 डिग्री, कितना 10 to 20 डिग्री नॉर्थ एंड 10 to 20 डिग्री साउथ। इक्वेटर के पास 10 से 20 डिग्री नॉर्थ और 10 से 20 डिग्री साउथ में जो जलधाराएं चलेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, उत्तर वाले को हम बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ वाले को बोलेंगे साउथ इक्वेटोरियल, है ना। अगर इसके ऊपर चल रही है, जैसे ये है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर कोई जलधारा चल रही है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, है ना। और अगर नीचे से चल रही है तो क्या बोलेंगे, साउथ इक्वेटोरियल करंट। इसको दिमाग में रखना है आपको, यही आगे बढ़कर और इसका अलग अलग नाम पड़ता है, ठीक है। अब यहां से कोई इक्वेटर से चल रही है तो ऑब्वियस है, एक दिमाग में रखिएगा कि अगर यहां से कोई करंट चल रही है तो याद रखिएगा कि वो गर्म होगी कि नहीं, वो हमेशा गर्म होगी, हमेशा गर्म होगी। ये आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। जब भी इक्वेटोरियल करंट का नाम आएगा तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि वो गर्म होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सूरज की किरणें पूरे साल पड़ती हैं, यहाँ के सागर महासागर गर्म रहते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर जोन बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ से जो करंट चलेंगी, मान लिया ये करंट यहाँ से चली, ठीक है, ये गर्म होके ऊपर चली, जब ये ऊपर चलेगी तो इस क्षेत्र को भरने के लिए ऊपर से भी तो आएंगी ना। ऊपर से कौन सी करंट आएंगी, ऊपर से हमेशा कौन सी करंट आएंगी, देखिए पानी जब ऊपर वाला, ऊपर क्या है, ध्रुव है, पोल है, पोल पर हवाएं क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। जो वाटर होगा वो क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा पानी क्या होता है, भारी होता है, और भारी पानी नीचे की तरफ बैठता है, गर्म पानी ऊपर की तरफ उठता है क्योंकि वो हल्का होता है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, सीरियसली मजा आने वाला है, बहुत सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो गर्म और ठंडी जलधाराओं का समझ में आया। गर्म मैंने बताया इक्वेटर से चल रही है, वही गर्म है, आगे बढ़ेंगे, हमें बस ठंडी वाले को लर्न कर लेना है, गर्म वाली अपने आप याद रहेगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बस देखते चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे वही जो अभी मैंने समझाया वही बना रखा है, देखिए 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। आपको पता है एक गोला जो होता है, एक जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, इसका फ्रंट दिखाया मैंने, 90 कितना होता है, 180, 18 दूनी के 36, पीछे भी वही होगा, है ना। मैंने 0 नहीं लगाया, 9 को 2 से कर दिया, 9 दूनी 18, 18 दूनी के 36, 0 लगा दीजिए। तो 360 डिग्री का गोला है, हमने देखा है 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ये रहा आपका इक्वेटर, रेड कलर से मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये रहा आपका 23.5 डिग्री, लिखा
हुआ है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कर्क और मकर रेखा, इस क्षेत्र को मैंने लिख रखा है, क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। इसके ऊपर शीतोष्ण है, टेम्परेट है, ऊपर आता है शीत फ्रीज, यानी कि यहाँ पे एकदम ठंडा है ना, माइनस में जाता है। तो यहां से अगर यहां से कोई करंट चल रही है, ऊपर चल रही है ना, तो क्या है, ऑब्वियस है कि वो गर्म है, ऊपर जा रही है ना, तो गर्म करंट्स क्या होंगी, ऊपर जाएंगी और ऊपर की जो ठंडी करंट्स है वो किधर आएंगी, नीचे की तरफ आएंगी। यही सेम चीज इधर भी होगा, यहाँ से हवाएं, यहाँ से करंट्स किधर चलेंगी, पोल की तरफ, यानी इक्वेटर से किधर जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगी, विषुवत से ध्रुवों की तरफ जाएंगी, और ध्रुव से विषुवत की तरफ कौन सी करंट जाएंगी, कोल्ड करंट जाएंगी। यही दिमाग में रखना है। ध्रुव में ठंडा है, ठंडी हवा से समझिए, ठंडी हवा भारी होती है और ध्रुवों से नीचे की तरफ आएंगी, यानी पोल से इक्वेटर, पोल टू इक्वेटर। क्या बोला मैंने, यहां से अगर कोई हवा इक्वेटर की तरफ आ रही है, इट मीन्स ये क्या है, कोल्ड है। लेकिन अगर इक्वेटर से कोई चीज हवा जा रही है ऊपर पोल की तरफ, तो इसका मतलब ये क्या है, वार्म है, हॉट है ना, गर्म है। तो ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इधर गर्मी है ना और यहाँ क्या है, सर्दी है। बस इसी दिमाग को रखना है। ध्रुव का नाम आएगा ठंडा और इक्वेटर का नाम आएगा गर्म, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब ध्यान से सुनिए, फेरल का नियम क्या कहता है। फेरल का नियम कहता है कि भाई हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर, ध्यान से सुनिए, उत्तरी गोलार्ध में ये रहा आपका इक्वेटर 0 डिग्री, तो ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर क्या होती है, मुड़ती हैं। ये आपको याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होंगी क्या होंगी, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे आपको साइन बताना चाहूं तो ये रही घड़ी की दिशा और ये रही घड़ी की दिशा के विपरीत। ये भी आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो नदर्न हेमिस्फीयर में जलधाराएं दाहिनी ओर और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने बाएं ओर मुड़ती हैं। इतनी बात समझ में आई, यही चीज दिमाग में रखना है, आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपवाद की बात करें, देखिए हिंद महासागर एकमात्र महासागर जो किसी देश के नाम पे, हमारे प्यारे भारत के नाम पे हिंद महासागर, ठीक है, उसमें उत्तरी, उसके हिंद महासागर के नॉर्थ में उत्तर और दक्षिण, अगर किसी सागर को आप बोल रहे हो नॉर्थ और साउथ, तो इसका मतलब इसने कुछ कर रखा है। किसने, इक्वेटर ने, है ना। इक्वेटर पास होता है, जैसे पृथ्वी को इसने 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो इंडियन ओशियन के उत्तरी भाग में धाराओं की दिशा, जो करंट्स चलेंगे, ओशियनिक करंट्स चलेंगे, उनकी दिशा मॉनसूनी पवन जो होती हैं, जो मॉनसून विंड्स होती हैं, उनके दिशा के साथ साथ वो चेंज होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला था दिशा बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे चेंज होता है। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, एक सेकेंड रुकिए आप लोग, बंगाल की खाड़ी और, बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूं नहीं, मैं मान के चल रही हूँ आप लोग कुछ नहीं आता। ये रहा बंगाल की खाड़ी बॉब और ये रहा आपका अरेबियन सी, तो इन्हीं की बात कर रही हूँ। ये रहा आपका इंडियन ओशियन। तो गर्मियों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की धाराएं घड़ी की दिशा में प्रवाहित, और इनका दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम। देखिए हवाएं जिधर से आती हैं ना, उन्हीं का नाम रहता है। जैसे ऊपर से हवाएं अगर आ रही हैं तो क्या होंगी, उत्तर पूर्वी, है ना, उत्तर पूरब से किधर जा रही है, दक्षिण पश्चिम। ये समझ में आता है। तो जिस दिशा से हवा आती है उस दिशा पे ही उसका नाम रखा जाता है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, साउथ वेस्ट मॉनसून। यही बताना था। चलिए अब हम कारक देखते हैं। कारक क्या होता है, ताप में भिन्नता। अगर ताप में भिन्नता है तो उससे काफी प्रभाव पड़ेगा करेंट्स पे। जैसे इक्वेटर पे, मैंने इक्वेटर बता दिया, 0 डिग्री इक्वेटर लीजिए, ये रहा आपका 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पर सूर्य की किरणें, अब यहाँ पे मैं सूर्य की किरणें यहाँ पे क्या है, पूरे साल चमकती रहती हैं, पूरे साल चमकती रहती हैं। यहाँ पे जो सागर महासागर होंगे, यहाँ पे जो सागर महासागर होंगे वो गर्म होंगे या नहीं होंगे। तो जल का ताप ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका घनत्व डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। और ये
ऊपर उठेगा। ये बात समझ में आ गई। परिणाम क्या होगा, इक्वेटोरियल करंट का ओरिजिन होगा। इसी को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट। ऊपर में बह रही है, अगर इक्वेटर के ऊपर बह रही है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ में बह रही है, इसके इक्वेटर के दक्षिण में बह रही है तो उसे बोलते हैं दक्षिणी इक्वेटोरियल करंट, यानी दक्षिणी विषुवतीय या दक्षिण भूमध्य रेखीय जलधारा। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। फिर आता है धाराओं लवणता में। अब देखिए लवणता यानी सैलिनिटी जिसे हम बोलते हैं, तो लवणता में भिन्नता। अब लवणता अगर ज्यादा है, कहीं पे सैलिनिटी ज्यादा है तो उसमें घनत्व ज्यादा होगा, और घनत्व अगर ज्यादा है तो जल भारी होगा, और भारी जल मैं बता चुकी हूँ। अच्छा देखो, भारी जो ठंडी हवा होती है, मैंने क्या बताया है कि वो भारी होती है तो वो अवतलित होती है नीचे की तरफ। उसी तरीके से इनके साथ भी तो वही है ना भाई, मैं वही तो कहना चाह रही हूँ। लवणता है, घनत्व ज्यादा है तो क्या होगा, नीचे की तरफ बैठेगा या नहीं, वही बताना चाह रही हूँ, जल भारी हो जाता है। अब धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों को अगर हम देखें तो तट का आकार कैसे, जैसे किसी तट से टकराया है ना, तो दो भागों में बट गया है ना, तो या दिशा में परिवर्तन, दिशा तटीय आकृतियां है ना, और मौसमी और पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, नहीं परिभ्रमण उसे कहते हैं। तो जब वो चक्कर लगाती, किधर से किधर लगाती है, हमेशा याद रखना पश्चिम से पूर्व लगाती है, लेकिन जलधाराएं हमेशा पूरब से पश्चिम चलती हैं, विपरीत चलती हैं। इसको आपको दिमाग में रखने का, ठीक है। मैंने बोला ये रहा आपका सूरज और पृथ्वी इसके क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व, ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगा रही है, लेकिन करंट्स क्या कर रही है, ईस्ट टू वेस्ट चलेंगी। क्लियर, यही मुझे बताना था। अब देखिए वायुदाब। वायुदाब क्या है, वायुदाब अगर कम है तो जल का तल उच्च रहेगा, जहां पे वायुदाब ज्यादा होगा तो वहां पे जल का तल निम्न होगा। याद रखेंगे, हवाओं से जल में घर्षण होता है, बता चो क्यों घर्षण होगा, है ना, उससे भी जल, ठीक है। कम, अब देखिए कम एयर प्रेशर से जल अधिक एयर प्रेशर की ओर, यानी कि कम वायुदाब से जल क्या होता है, अधिक वायुदाब की ओर गति करते हैं, इससे भी धाराएं उत्पन्न होती हैं, घर्षण से भी धाराएं उत्पन्न होती हैं। समझ में आया, ये बातें समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आ गई हमारी करंट्स, इन्हीं को हमें देखना है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं सीरियसली पूरी कोशिश करूंगी कि आज के बाद आपको इस टॉपिक से प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज और याद रखिए, मैं मान के चलती हूँ कि आप लोग को नहीं आता है, इसीलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये रहा आपका अटलांटिक, ये क्या है, अटलांटिक, समझ में आता है। ये रहा आपका इंडियन ओशन, ये रहा आपका पैसिफिक, ये रहा आपका पैसिफिक। क्योंकि ये खुला हुआ है, इसको जब मोड़ेंगे, इसको अगर आप ऐसे मोड़ेंगे तो ये जो पैसिफिक है ये इधर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ये खुला हुआ मैप है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। अब ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये क्या है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है इक्वेटर। क्या है, इक्वेटर। इस इक्वेटर मतलब विषुवत, इस विषुवत को ही आपको ध्यान में रखना है। इस विषुवत के ऊपर 10 से 20 डिग्री नॉर्थ, और इक्वेटर के पास से नहीं, उससे काफी ऊपर है ना, 10 से 20 डिग्री नॉर्थ में, और इसी इक्वेटर, इसी विषुवत के नीचे 10 से 20 डिग्री साउथ में जो हवाएं चलेंगी, जो करंट चलेंगी, जो जलधाराएं चलेंगी, जिन महासागर में चलेंगी उसी नाम से, जैसे अगर ऊपर चल रही है तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ये मैंने क्या बताया, ये अटलांटिक है, तो यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इसे बोलेंगे। रेड कलर से मतलब जो गर्म धाराएं होंगी, और ब्लू से जो है वो संकेत है कोल्ड करंट का, ठंडी इनका जलधाराओं का। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे, या आप इसे बोल सकते हो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट भी बोल सकते हो, है ना, नाम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें इनका डायरेक्शन समझ लेना, नाम तो आप याद कर ही लोगे, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये रहा इक्वेटर, यहाँ पे है आपका अटलांटिक, यहाँ पे आपका पैसिफिक, इधर भी है आपका पैसिफिक, ये रहा आपका इंडियन ओशन। ये बात समझ में आ रही है ना। ऊपर आपके क्या कहते हैं आर्कटिक है, उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, उसका टेम्परेचर भी आप जानते हो, तो खैर उसको छोड़िए, अभी हमें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हम अटलांटिक को उठाते हैं, तो ऊपर नॉर्थ अटलांटिक को, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक कैसे बना, इक्वेटर ने
जब ये महाद्वीपों को दो भाग कर दिया तो इन महासागर क्या करेगा, है ना। तो इस इक्वेटर के ऊपर वाले को नॉर्थ अटलांटिक और इस इक्वेटर के दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब यहां से एक करंट चलती है 10 से 20 डिग्री नॉर्थ में चलेगी, याद रखिएगा। ये जो करंट चल रही है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय या भूमध्य रेखीय जलधारा। ये आगे चल रही है और जाके यहाँ पे कैरिबियन द्वीप है ना, यहाँ पे दो भागों में बट गई। एक भाग इसका गया, ये आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और एक भाग दूसरी तरफ गया, ठीक है। दो भागों में जब बटा, जो ये अंदर गया इसका भाग, ठीक है, ये मैक्सिको दिख रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे इस धारा को बोलते हैं फ्लोरिडा की जलधारा। और दूसरा जो है इसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे जो कैरिबियन द्वीप है, यहाँ पे क्या वेस्ट इंडीज वगैरह है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंटिलीज। तो दो भागों में बटा, मैंने बोला नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट चला और आगे बढ़ा, कैरिबियन द्वीप से टकरा के दो भागों में बटा। एक जो अंदर की तरफ गया उसको बोलते हैं हम फ्लोरिडा, यहाँ पे फ्लोरिडा प्रायद्वीप भी है, और एक दूसरी जलधारा को हमने क्या बोला, एंटिलीज। ये दो धाराओं में बट गया, आगे फिर से जाके ये दोनों धाराएं मिली और जिसको हम क्या बोले, फ्लोरिडा और एंटिलीज मिलकर क्या बनी, गल्फ स्ट्रीम। जब भी स्ट्रीम नाम आएगा, स्ट्रीम नाम से आपके दिमाग में आना चाहिए इतनी तेज बहने वाली जलधारा है ना, गर्म जलधारा है, तेज बहने वाली जलधारा है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोप का कंबल कहते हैं, इस जलधारा का इतना योगदान है यूरोप में ना, वहां पे आप जानते हो बर्फ से पूरे साल भरा रहे, लेकिन इस जलधारा की वजह से ही वहां पे मुर्मुस्क बंदरगाह आपको पता है पूरे साल खुला रहता है ना। चलिए, तो ये आगे बढ़ती है। अब दो स्ट्रीम आगे बढ़ी, ऊपर से एक ठंडी जलधारा लेब्राडोर की, जो कि बैफिन की खाड़ी से ओरिजिन होता है, आती है ऊपर से बैफिन की खाड़ी से और इससे मिल जाती है। जैसे ही इस गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, इसके प्रवाह को, ये बहुत तेज भाग रही थी, इसके प्रवाह को, जब भी प्रवाह शब्द आए, ड्रिफ्ट शब्द आए, इट मींस कि उसकी स्पीड कम हो गई है। अगर हम जलधारा बोलें कि हाँ ठीक है चल रही है ओशियनिक करंट से, तो उसको समझिएगा एवरेज है, औसत है। जब भी हम स्ट्रीम का नाम ले, इसका मतलब बहुत तेज भागने वाली है। गल्फ स्ट्रीम बोला, इट मींस कि बहुत तेज भाग रही है। प्रवाह यानी ड्रिफ्ट का मतलब है कि उसकी स्पीड कम हो चुकी है। लेब्राडोर मिली और इसकी स्पीड कम हो गई। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक और ठंडी जलधारा आके इससे मिलती है, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। अब ये देखिए, ये ग्रीनलैंड है ना, तो इधर पश्चिम होगा, इधर पूर्व होगा, तो ये पूर्व मतलब ईस्ट और पश्चिम मतलब वेस्ट। तो इधर से कोई जलधारा आ रही है तो उससे पूर्वी ग्रीनलैंड बोलेंगे, ईस्ट ग्रीनलैंड बोलेंगे या नहीं। दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो समझ नहीं पाइएगा। तो यहां से ये धारा आके भी इससे मिलती है, तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा और ईस्ट ग्रीनलैंड जलधारा इससे आके मिलती है। अब याद रखिए, यहाँ पे जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और ये ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, यहाँ पे फॉग का निर्माण करती हैं। और आपको बताऊं मैं, यहाँ पे सी ग्रास और प्लैंक्टन्स वगैरह भी, और प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, प्लैंक्टन्स मछलियों का आहार होते हैं, और यहाँ पे मछली पालन फिशरी का बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। बहुत अच्छा मतलब माहौल होता है यहाँ पे इस चीज का, ठीक है। इसको ग्रैंड बैंक भी बोलते हैं, मछली पकड़ने के लिए सबसे बेस्ट है ये जगह ग्रैंड बैंक। और ऐसा एक उधर भी आएगा क्यूओशियो आयोशियो, है ना। खैर, तो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिलके यहाँ पे फॉग का निर्माण करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है। प्लैंक्टन्स का भी, अब प्लैंक्टन्स क्या होता है, आहार होता है मछलियों का। चलिए आगे बढ़िए। अब ये मैंने क्या बोला, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये ईस्ट ग्रीनलैंड आके इससे मिल गया, इसका स्पीड कम कर दिया। ये आगे जब बढ़ी ना, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जब आगे बढ़ा, तो ये फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। किसमें एक जलधारा इसकी नॉर्थ में चली गई, नॉर्थ में यानी यूरोप की तरफ गई, इरमिंजर जिसको बोलते हैं नॉर्वेजियन, नॉर्वे होके जा रही है नॉर्वेजियन। ये गर्म जलधारा है और यही जो है, इसी की वजह से यूरोप में 2-3 डिग्री तक ही, 2 डिग्री से 3 डिग्री, कई बार 4 डिग्री तक भी जाता है तापमान, और उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है ना।
जहाँ पे बर्फ जमी हो वहां पे ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चली गई एक, जिसको हम बोलते हैं नॉर्वेजियन। दूसरी जलधारा है आपकी रेनेल, और तीसरी है आपकी जो कि जा रही है इधर, ठीक है, और तीसरी जलधारा है जो नीचे की तरफ आती है अफ्रीका से होके, जिसे हम बोलते हैं कैनारी जलधारा। कैनारी जलधारा, यहाँ कैनेरियन द्वीप भी आपको पता है, ये जो कैनारी जलधारा है इसी की वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन भी हुआ है किसका, यहाँ पे सहारा डेजर्ट पाया जाता है ना, क्योंकि आपको पता है ठंडी जलधाराएं बारिश नहीं होने देती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। जैसे यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है, तो और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तो पूरा का पूरा ही आपको पता है मरुस्थल है ना। तो वैसे भी यहाँ भी क्या है, मरुस्थल है। ओके, सहारा मरुस्थल। अब ये आके सीधा क्या करती हैं, किसको ज्वाइन करती हैं, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट को। तो ये इनका पूरा एक साइकिल पूरा हो गया। मैंने बोला नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट यानी उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा चली आगे बढ़ते बढ़ते कैरेबियन द्वीप से टकराई, यहाँ पे वेस्ट इंडीज है, और टकराने के बाद दो भागों में बढ़ गई। एक जो अंदर की तरफ गई उसको बोलते हैं फ्लोरिडा की जलधारा, और एक जो बाहर की तरफ चली उसको हम बोलते हैं एंटलिस जलधारा। और फिर दोनों ये जलधाराएं जब मिली तो इनको संयुक्त रूप से हमने बोला गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जब आगे बढ़ती है तो लेब्राडोर ऊपर से आई, बेफिन के खाड़ी में उसका ओरिजिन हुआ, और ये दोनों जलधाराएं मिलकर क्या की, यहाँ फॉग का निर्माण की। और फॉग का निर्माण की तो यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए सबसे बढ़िया यहाँ प्लैंक्टन्स भी पाए जाते हैं जो मछलियों का आहार होते हैं, यहाँ पे सी ग्रासेस पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा है ग्रैंड बैंक, ठीक है। चलिए, अब ऊपर से एक और जलधारा आके मिलती है, ईस्ट ग्रीनलैंड जलधारा आके मिली, और ये इसके प्रवाह को कम कर देती है, क्योंकि स्ट्रीम थी ये बड़ी तेजी से भाग रही थी, इसके प्रवाह मतलब इसके स्पीड को कम किया। उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। जब ये आगे बढ़ती है तो फिर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 3 भागों में। एक इसका भाग इरमिंजर जो कि नॉर्वे से होके जाता है, नॉर्वेजियन बोलते हैं। एक यूरोप चला जाता है जिसको हम रेनेल की जलधारा बोलते हैं, और एक साउथ की तरफ मुड़ता है जो कि ठंडी जलधारा है। तो कि ठंडी जलधारा है, देखिए ये बड़ी मजे की बात है कि ये इरमिंजर या नॉर्वेजियन जलधारा उत्तर की तरफ जा रहा है और ये गर्म है कि नहीं, और ये साउथ की तरफ आ रहा है, ठंडी है, क्योंकि ये पोल से होते हुए आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये कैनेरियन जलधारा नीचे की तरफ आ रही है जो कि एक ठंडी जलधारा है, और इसी की वजह से आपको पता है यहाँ पे अफ्रीका में ये सहारा डेजर्ट को फॉर्मेट करने में, इसके फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। फिर उसके बाद आके ये दोबारा से ये नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन कर लेती है, तो इससे ये पूरा एक चक्र पूरा हो जाता है। तो हमने नॉर्थ अटलांटिक को, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसी तरीके से साउथ इक्वेटोरियल करंट को भी देखते हैं, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट को देखिए यहाँ पे। साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट बोल लीजिए या साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट पाया जाएगा सब जगह, नॉर्थ इक्वेटोरियल सब जगह, लेकिन यहाँ नहीं पाया जाएगा नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये याद रखिएगा, है ना, ठीक है, मतलब इंडियन ओशन में। चलिए, साउथ इक्वेटोरियल करंट या साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट आगे बढ़ा और सीधा जाके ये टकरा गया। किससे टकराया? ये क्या है? साउथ अमेरिका है। ये क्या है? साउथ अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका। तो जब यहाँ से टकराए 2 भागों में बढ़ गया। एक भाग इसका ऊपर जाके नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट को ही ज्वाइन कर लेता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। एक साउथ की तरफ मुड़ता है, दिख रहा होगा साउथ की तरफ मुड़ रहा है। जब ये साउथ की तरफ मुड़ रहा है ना, तो तभी मैंने बोला था आकृतियां भी बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। तो ये इधर मुड़ा और यहाँ पे क्या है आपका ब्राजील। तो इसको यहाँ के लोगों ने बोला, मैं नाम दूंगा इसको, क्या नाम? ब्राजीलियन करंट या ब्राजील की जलधारा। चलिए, ब्राजील की जलधारा नीचे भाग रही है, आ जाइए। जब ये नीचे चलती गई, ये गर्म जलधारा है, रेड कलर मैंने क्या बोला? गर्म जलधारा, वार्म करंट। फिर देखिए नीचे से फॉकलैंड की जलधारा मिली इससे आके, जो कि एक ठंडी जलधारा है। रट लीजिएगा, ठंडी जलधारा को रट लीजिएगा। फॉकलैंड जलधारा जब इससे आके मिल गई तो मैंने बोला गर्म जलधारा, जिस तरीके से गल्फ स्ट्रीम बेचारी चल रही थी इतनी तेजी से, ऊपर से आई ये ठंडी जलधारा और
क्या किया, उसको वो स्ट्रीम थी उसको प्रवाह कर दिया, यानी ड्रिफ्ट में चेंज कर दिया। ड्रिफ्ट मतलब जिसका स्पीड कम हो जाए। तो यहाँ भी फॉकलैंड आके इससे मिलता है, किससे, ब्राजील की जलधारा से, और मिलने के बाद ये दोनों मिले और फिर ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कहलाता है, यानी साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट यानी कि ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह आगे बढ़ता है और जब ये पहुंचता है पश्चिमी अफ्रीका तो इसका नाम पड़ जाता है बेंगुएला। बेंजुएला बोल लीजिए, बेंगोला बोल लीजिए, बेंगोला की जलधारा। तो बेंगोला की जलधारा ठंडी है या नहीं है। फिर उसके बाद ये सीधा जाके साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ भी एक चक्र पूरा हो जाता है। साफ देख पा रहे होंगे यहाँ पे घड़ी के विपरीत चल रही है और यहाँ घड़ी के सात दिशा में चल रही हैं। ये बात मैंने मतलब सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है कि ऊपर क्लॉकवाइज चल रही है और नीचे एंटी क्लॉकवाइज। इधर देखिए ऐसे चल रहा है, ऊपर देखिए ऐसे चल रहा है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े। ओके, अब हम लोग चलते हैं इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में। ठीक है, तो हिंद महासागर में मैंने बोला था कि उत्तर में क्या होता है, हवाएं क्लॉकवाइज चल रही हैं और क्या करती हैं, मॉनसूनी पवनों का करती है ये। ठीक है, अब आगे देखिए दक्षिण विश्वतीय जलधारा। अब दक्षिण विश्वतीय, फिर से मैं बोल रही हूँ, विश्वत के पास 10 से 20 डिग्री में चलती हैं ये, और विश्वत के पास चल रही है, इट मींस गर्म है। और फिर मैं बता रही हूँ रेड कलर मतलब गर्म। तो दक्षिण विश्वतीय जलधारा, ये हम क्या देख रहे हैं, इंडियन ओशन। यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है। दक्षिण विश्वतीय जलधारा चल रही है और ये जब मेडागास्कर पहुंची ना तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। किसी चीज से टकराने के बाद 2 भागों में बट गई। 2 भागों में बटी, एक जो अंदर की तरफ गया यानी कि ईस्ट की तरफ गया उसको बोलते हैं हम, मतलब मेडागास्कर के पूर्व में गया उसको हम क्या बोलेंगे, मोजाम्बिक की जलधारा। और जो बाहर से ही आ गया उसको हम क्या बोलते हैं, मेडागास्कर की जलधारा। आगे जाके ये दोनों जलधाराएं फिर से मिल गई और सम्मिलित रूप से इनको हम बोलते हैं अगुलहास की जलधारा। तो दक्षिणी विश्वतीय जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, मेडागास्कर जलधारा, अगुलहास जलधारा, ये सारी वार्म करेंट्स हैं, गर्म जलधाराएं, आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट आगे जा रही थी जब, तो ये 2 भागों में बटी थी, कैरिबियन द्वीप से टकरा के, है ना, और फ्लोरिडा और गल्फ स्ट्रीम, और फ्लोरिडा और एंटिलिस दोनों मिलकर क्या कहलाई थी, गल्फ स्ट्रीम, है ना। फिर ठंडी जलधारा आई, उससे मिली और उससे मिलने के बाद उसके स्पीड को कम कर दिया, जो प्रवाह कहलाया, ड्रिफ्ट कहलाया। वही चीज यहाँ भी हो रही है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा 1-2 बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। दक्षिण विश्वतीय जलधारा चली, गर्म है ये, टकराई ये मेडागास्कर से और 2 भागों में बटी, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर मोजाम्बिक मिलकर अगुलहास की जलधारा कहलाई। अगुलहास की जलधारा गर्म जलधारा। अब एक पोल की तरफ से, साउथ पोल की तरफ से एक ठंडी जलधारा आई और इसको भी इसके भी स्पीड को कम कर दिया, जो कि कहलाया साउथ दक्षिण हिंद प्रवाह। ठीक है, प्रवाह मतलब ड्रिफ्ट। अब देखिए ये आगे बढ़ी, अब ये जो प्रवाह है दक्षिण हिंद प्रवाह है, आगे जा रहा है, ठंडा है। अब देखिए आगे बढ़ता है और ये क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये जो दक्षिणी हिंद प्रवाह है ना, ये बहुत बड़ा कारण है। किस चीज का कारण है ये, यहाँ पे डिजर्ट फॉर्मेशन का बहुत बड़ा कारण है। तो दक्षिणी हिंद प्रवाह आगे बढ़ता है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा बोलते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते और ये दक्षिणी विश्वतीय जलधारा को क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, ये बात समझ में आई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कैसी है, कोल्ड है, पश्चिम में चल रही है ना। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए पश्चिमी, इधर अफ्रीका का ये पश्चिम वाला हिस्सा है ना, तो इधर चल रहा तो क्या है, कोल्ड करंट था, कनारी की जलधारा। यहाँ पे क्या था, सहारा डेजर्ट बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है, बेंगोला जलधारा ठंडी है ना, ये पश्चिम हिस्सा है या नहीं है, इधर भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इधर ठंडी जलधारा चल रही है। चलिए फिर उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ जाइए, पैसिफिक की बात करते हैं अब हम लोग। उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तर विषुवत
जलधारा जो है, अब ध्यान से सुनिए, ये गर्म होगी या ठंडी? मैम गर्म होगी, विषुवत पे चल रही है, आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद फिलीपींस के द्वीप वगैरह उससे टकराई, टकराने के बाद दो भागों में बढ़ गई, एक को हमने बोला सुशीमा, एक को बोला हमने क्यूरोशियो। सुशीमा एंड क्यूरोशियो, सुशीमा एंड क्यूरोशियो, ये दोनों धाराएं दो भागों में बढ़ गई। ऊपर से एक जलधारा आ रही थी आयोशियो, आयोशियो, और ये जो क्यूरोशियो, ये क्यूरोशियो है, आयोशियो और क्यूरोशियो ये दोनों जलधाराएं मिली। आयोशियो ठंडी जलधारा है, क्यूरोशियो विषुवत से जा रही है यानी नीचे से जा रही है, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, इट मींस कि ये गर्म है। ये पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है, इट मींस कि ये कोल्ड करंट है। ये दोनों मिली और यहाँ पे भी एक ग्रैंड बैंक यानी कि यहाँ भी मछली उत्पादन होता है, यहाँ भी जो है कुहासे का निर्माण होता है, फॉग का निर्माण होता है, ठीक है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में हो रहा था। ये बात समझ में आ गई। अब चलिए ये आगे बढ़ती, एक और धारा आती है यहाँ से, क्यूराइल। क्यूराइल जलधारा को काली जलधारा भी बोलते हैं, ऐसा प्रश्न आ भी चुका है और आपको पता होना चाहिए। क्यूराइल जलधारा, ठीक है, ये काली जलधारा कहलाती है। अब ये जो आपकी जलधारा है आयोशियो से मिली और फिर ये आगे बढ़ी, आगे बढ़कर अब ये वाला पार्ट इधर दिख रहा है आपको, आपका इधर से शुरू हो जाएगा ना नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कौन सा? पश्चिमी हिस्सा। चलिए यहाँ पे आ जाइए, ये कौन सी है? यहाँ पे लिखा है अलास्का, इधर आइए, अलास्का। अब एक जलधारा जो ऊपर की तरफ गई वो क्या कहलाई? अलास्का। अलास्का की जलधारा, इसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह बोल लीजिए, अलास्का की जलधारा बोल लीजिए। अलास्का की जलधारा कैसी है? गर्म है ना? गर्म है कि नहीं? बिल्कुल गर्म है, ठीक है। अब ये आगे बढ़ी, ये अलास्का है, ठीक है, आगे बढ़ी और ये कोल्ड करंट बनी। देखिए क्या है ये कोल्ड करंट? कैलिफोर्निया की जलधारा। क्या है? कैलिफोर्निया की जलधारा। यहाँ पे कैलिफोर्निया है, यहाँ पे पहुंची, कैलिफोर्निया की जलधारा कहलाई, जो कि एक कोल्ड करंट है। और फिर आकर इसने क्या किया? उत्तर विषुवतीय, ये रही आपकी उत्तर विषुवतीय, तो उत्तर विषुवतीय विषुवत रेखीय जलधारा को इसने ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ भी ये जो उत्तरी पैसिफिक है उसका भी आपने देख लिया किस तरीके से उसने एक चक्र पूरा कर लिया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा चली और चलने के बाद क्या हुई? ये फिलीपींस के द्वीप से टकराई, क्यूरोशियो और सुशीमा में डिवाइड हो गई। क्यूरोशियो और सुशीमा में आगे जब ये क्यूरोशियो बढ़ती है, ऊपर से आयोशियो जो कि एक ठंडी करंट है, कोल्ड करंट है, वो आके इससे मिलती है और यहाँ पे फॉग का निर्माण होता है। गर्म और जो ठंडी जलधाराएं होती है वो मिलती है, वहां पे फॉग का निर्माण होता है और आगे बढ़ती है जब ये, तो फिर से डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं, मतलब नॉर्थ अमेरिका में चली जाती है और किधर की तरफ? अलास्का की तरफ। इसको हम अलास्का की जलधारा भी कहते हैं, या अगर अलास्का की जलधारा नहीं रहेगा तो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट भी दे सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये साउथ की तरफ मुड़ती है। अब देखिए ये अलास्का है, अलास्का से क्या कर रही है? साउथ की तरफ मुड़ रही है, जो कि क्या कहलाती है? कैलिफोर्निया की जलधारा कहलाती है। कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा है और अलास्का की जलधारा क्या है? गर्म जलधारा है। ध्यान रखिएगा, ये ध्रुवों से क्या कर रही है? पोल से किधर आ रही है? इक्वेटर की तरफ आ रही है और फिर से ये नॉर्थ मतलब उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा को ज्वाइन करती है। तो यहाँ भी एक चक्र पूरा होता है। ये बात समझ में आ गई। अब उसी तरीके से हमारा क्या बचता है? साउथ पैसिफिक। चलिए इसको भी करते हैं। ओके, अब हमने क्या देखा? ये उत्तर विषुवत रेखीय कर लिया आपने, तो पैसिफिक के दक्षिण में आप देखते हैं, यहाँ भी इक्वेटर के दक्षिण में कौन सी चलेगी? सीधा बोलो मैम, दक्षिण विषुवतीय जलधारा। चलो वार्म करंट है, आगे बढ़ी आगे बढ़कर अब जब ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी तो हमने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तो कर लिया, ये रहा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। राइट हैंड साइड पूर्व होगा, लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम होगा। आप मैप में खड़े हो, मैप देख रहे हो, इतना ध्यान रखना। तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है, तो इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहते हैं। और ये याद रखना वार्म करंट है। क्यों वार्म करंट है? ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है ना, और ये कोल्ड क्यों था? ये पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो यहां से ये चलती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ठीक है, आगे बढ़ती है तो नीचे से अंटार्कटिका की जलधारा, जो कि एक कोल्ड करंट ध्रुव से आ रही है, दक्षिणी ध्रुव से, साउथ पोल से आ रही है, ये जाकर इससे मिल जाती है, सीधा
बोलिए, अब तो आप सीख गए होंगे कि मैम सीधा बोलिए ना कि साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट कहलाएगा। अब इसकी स्पीड कम कर दी इसने, ठीक है। तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा से एक ठंडी जलधारा आके मिलती है अंटार्कटिका की जलधारा, और वो मिलने के बाद इसके स्पीड को कम करती है, जो कि कहलाती है साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट कहलाता है और प्रवाह कहलाता है। और ये जब आगे बढ़ती है, अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, ये वाला आ गया ना, मतलब पश्चिमी अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका, पश्चिमी साउथ अमेरिका, साउथ यानी दक्षिण विषुवतीय जलधारा आगे आ रही है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इमेजिन करिए, ये रहा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, आगे बढ़ रही है, गर्म जलधारा है, अंटार्कटिका की जलधारा आके मिल रही है, समझ पा रहे हो ना। फिर आ जाओ, ये मिली, इसके स्पीड को कम किया, ये प्रवाह कहलाई, ड्रिफ्ट कहलाई ना, दक्षिणी प्रशांत यानी साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट कहलाई। आगे बढ़ के जैसे ही ये पहुंचती है दक्षिण अमेरिका के साउथ वाले पार्ट में, ठीक है, और आगे बढ़ती है, इधर क्या है, पेरू है ना, पेरू को हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये कहलाती है पेरू की जलधारा। और पेरू की जलधारा सीधा बोलिए कि मैम ये अब इधर पोल है ना, इधर से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, विषुवत की ओर जा रही है, इट मींस कि ये ठंडी जलधारा है। पेरू की जलधारा ठंडी जलधारा है, और ये पेरू की जलधारा वापस जाके ये दक्षिण विषुवतीय जलधारा को, ठीक है, ज्वाइन कर लेगी, ठीक है, यानी साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट को जो है ये क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। और यहाँ भी एक साइकिल पूरा हो जाएगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, साफ दिख रहा है आप लोगों को, पेरू या हम्बोल्ट। और यहाँ भी आपको पता है ये कोल्ड करंट है पेरू, और यहाँ भी आपको पता है बहुत बड़ा मरुस्थल पाया जाता है ना, पाया जाता है कि नहीं। तो हो गया हमारा ये करेंट्स, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नो डाउट, लेकिन हाँ 2-3 बार कम से कम पढ़िए, अच्छे से नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।